आज सिकरिया में विभिन्न कार्यों में आप शामिल हुए और लास्ट में यहाँ पे 37वां वर्षगांठ स्कूल में मनाया जा रहा है, उसका भी दीपोत्सव क्या कहना चाहिए? अब जितेंद्र जी और स्कूल के लोग प्रोग्राम लिए थे कि 37वां स्कूल का स्थापना दिवस में, उसमें हमको निमंत्रण मिला। पहले भी स्कूल में हम चुनाव के दरमियान भी आए हुए हैं और बाबूजी भी इस स्कूल में आए हुए हैं और जितेंद्र जी बोले आ जाते तो बहुत बढ़िया रहता, तो इनके और स्कूल के निमंत्रण में हम यहाँ आए थे। और साथ ही साथ मेरे फंड के द्वारा एक रोड की ढलाई हुई थी, उसका भी आज उद्घाटन हो गया। और साथ ही इसी गांव के लड़के लोग कोचिंग संस्थान भी एक मोड़ पे खोले हैं जो सिकरिया से मुड़ते हैं, वो भी लड़के बोले कि उसका भी आप पिता काट दीजिए। तो सभी मिला जुला के आज 3-4 जगह प्रोग्राम था, इसी में हमारे थे। आपके परिवार द्वारा इस स्कूल में एक पहले भी पुस्तकालय दिया गया था, हाँ। कुछ और भी स्कूल द्वारा मांगे की गई है? पुस्तकालय जो था, जो उस समय बना था तो काफ़ी कम पूंजी में बना था, तो वो काफ़ी दिन हो गया। तो बड़ा पुस्तकालय जो है इन लोग मांगे हैं, तो मार्च के बाद जो अगला जो फंड आएगा उसमें हम यहाँ स्कूल में पुस्तकालय हम दे देंगे। नया साल जा गया है जी। का दिन है और अक्सर एक सवाल है, क्षेत्र के आप विधायक हैं और लगभग 4-5 साल से जॉर्ज भांसरा के पास जो पीएच पथ है उसको पुलिया टूटी हुई है, लेकिन अभी तक अनिर्मित है। काम तो लगा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट बिहार सरकार का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और थोड़ा कमजोर है। हमसे स्कूटी इंजीनियर से बात हुई कि ये छोटा सा पुल बनाने में मुश्किल से 2 से 3 महीना लगता है। आप बरसात के पहले काम लगाए हैं, पानी आ गया, पानी भर गया और काम रुक गया। तो ये डिपार्टमेंट की कमजोरी है। हम बात किए हैं, बोले जल्द से जल्द उसको काम को पूरा करेंगे। आज अपने विद्यापीठ में 37वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और मैं आज के दिन बताना चाहूँगा कि आज का दिन हम लोगों के लिए एक तरह से गौरव का दिन है, क्योंकि लगातार 37 वर्ष से, चूंकि विद्यापीठ का नाम आदर्श महथिन विद्यापीठ है, आदर्श महथिन विद्यापीठ में माँ महथिन का नाम आता है। आपने बिहिया में माँ महथिन का मंदिर देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि माँ महथिन की जन्मस्थली सिकरिया है और इस माँ महथिन की जन्मस्थली सिकरिया में महथिन माता के नाम पर हम लोगों ने 4 जनवरी 1988 को विद्यालय की स्थापना की और तब से हम लोग अहरनिश लगे हुए हैं और हमें एक तरह से आत्मसंतोष है कि जिस ईमानदारी के साथ हम गांव गंवई वाले वातावरण में, जबकि ये भोजपुर जिला का अंतिम इंटीरियर क्षेत्र पड़ता है, बॉर्डर पर हमारे सिकरिया गांव के बाद पश्चिम में बक्सर जिला शुरू हो जाता है, तो भोजपुर जिला के अंतिम छोर पर अवस्थित हमारा गांव सिकरिया, जो कि शिक्षा के मामले में पूरी तरह से कटा हुआ था आज से 37 वर्ष पहले, तब हम लोगों ने विद्यालय को शुरू किया और खुशी हो रही कि आज हम नित्य नूतन मुकाम को हासिल करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें गांव, घर, समाज और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी टाइम टू टाइम जो है लगातार सहयोग मिलता रहा। आप लोग यहाँ की महत्ता को समझे कि कम से कम गांव में भी चल करके एक जो है कलेक्ट किया जाए, न्यूज को देखा जाए, समझा जाए, तो चूंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है साहस बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए। आज का कार्यक्रम जो रहा, आज हमारे स्थानीय विधायक माननीय राहुल तिवारी जी आए हुए थे और हम लोगों ने उनसे एक वाचनालय पुस्तकालय, चूंकि उनके पिताजी जो कि पूर्व में मद्य निषेध उत्पाद मंत्री हुआ करते थे, तो माननीय श्री शिवानंद तिवारी जी, उन्होंने 2003-4 में एक पुस्तकालय यहाँ दिया था और हम लोग चाहते थे कि पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय बन जाए तो मजबूत स्थिति बनेगी, बच्चों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए स्थिति बनेगी। ये डिमांड हम लोगों ने रखा और खुशहाली की बात की विधायक जी ने सहर्ष स्वीकार किया और मंच से घोषणा भी की कि मैं एकदम अभी लिख करके मैंने अभी व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया है, मेरे फंड से अलॉट होगा और आपका जो है पुस्तकालय के साथ वाचनालय बनेगा। 37 साल बहुत काफी लंबा समय होता है जी। ऐसी स्थिति में काफी आपके सामने मुश्किलें भी आती, कैसे सफर तय किया आपने? देखिए, मैं 60% दिव्यांग हूँ, फिजिकली शारीरिक रूप से 60% दिव्यांग हूँ और चूंकि मेरे पास मेरी तो कुवत नहीं कि 1 गिलास नीचे पानी हो तो मैं उठा करके पी लूं, लेकिन मेरे अनन्य सहयोगी रामेश्वर चौबे जी, जो अभी PhD, उनको मैं सम्मान के साथ कहूंगा, डॉक्टर रामेश्वर चौबे जी, अभी कुछ ही माह पहले उन्होंने PhD कंप्लीट किया, तो डॉक्टर रामेश्वर चौबे जी मेरी बैसाखी हैं
स्थापना काल से ही 1988 से ही वो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात कभी भी कहीं भी जाना है वो हमारे साथ होते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से कहा जाए कि ईश्वरीय गिफ्ट, गॉड गिफ्ट कहा जाएगा कि एक 60% दिव्यांग व्यक्ति के साथ बैसाखी बना पीएचडी डॉक्टर राम ईश्वर चौबे, जो कि वेल स्किल्ड फुल फिट जो है शारीरिक रूप से है। यदि वो चाहते तो देश दुनिया में उनके लिए, चूंकि अपने जमाने को स्कॉलरशिप होल्डर भी थे, वो चाहते तो बहुत अच्छा जॉब पा सकते थे, लेकिन तिलांजलि जी अपने जॉब को उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया कि शिक्षा के क्षेत्र में, चूंकि पिछड़ा इलाका है तो हम शिक्षित बनाएंगे इस गांव घर पिछड़े इलाके को, जो हम शिक्षित करेंगे। चूंकि शिक्षा की स्थिति उस समय बड़ी बदतर थी। 1988 में यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है गिनती के हुआ करते थे। चारों तरफ जो है अनाचार, अत्याचार, नशा के सेवन में चारों तरफ युवा जो है भटक रहे थे, और हम लोगों ने जब विद्यालय खोला तो धीरे धीरे स्थिति बहुत हद तक साफ हुई, और आज तो एक तरह से गौरव का पल है हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे गांव सिकरिया से हम लोग के द्वारा पढ़ाए गए दर्जनों बच्चे आज इंजीनियर हैं, सरकारी जॉब में हैं, हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो टाइम टू टाइम सहयोग करते हैं। 2 IAS भी यहाँ से निकल चुके, वो भी लोगों ने देखा। वो अपने यहाँ भी दोनों बच्चे जो है टाइम टू टाइम अपने यहाँ लगातार जो है स्कूली शिक्षा हम लोग यहाँ से प्राप्त किए। तो हम लोग के लिए यही गौरव का पल है कि हमारे बच्चे जो हैं आज निकल करके देश दुनिया में घूम रहे हैं, यही हमारी कमाई है। बाकी तो पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम कमल कुमार चौबे, पिता स्वर्गीय श्री जयनाथ चौबे, ग्राम पोस्ट सिकरिया, थाना तियर, प्रखंड बिहिया, अनुमंडल जगदीशपुर, जिला भोजपुर, बिहार। मैं आदर्श माध्यमिक विद्यापीठ का सचिव हूं और स्थापना काल 4 जनवरी 1988 से, चूंकि शुरुआती दौर में मैं विद्यालय का प्राचार्य हुआ करता था, लेकिन बाद के दिनों में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कि विद्यालय का मैंने प्राचार्य पद से इस्तीफा दिया और मेरे अनन्य मित्र सहयोगी जो है रामेश्वर जी, उनको मैंने मनोनीत किया एक तरह से प्राचार्य के रूप में, और तब से वो प्राचार्य लंबे समय तक रहे। और अभी फिलवक्त विद्यालय में जैसे कि 2 तरह की व्यवस्था है, एक 8वीं तक की जो है बिहार सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन कोड प्राप्त है 8वीं तक का, जिसके प्रधानाध्यापक श्री जयमंगल यादव जी हैं, और 9, 10, 10+2 के लिए प्राचार्य जो है माननीय डॉक्टर रामेश्वर चौबे जी हैं, जो कि हमारे साथ अन्य रूप से जुड़े।